अब जो है हम गैस ये आर्क वेल्डिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। आर्क वेल्डिंग कैसे किया जाता है, इसका क्यों इस्तेमाल होता है इंडस्ट्री में, इसके बारे में हम देखते हैं। तो आर्क वेल्डिंग के लिए आपको सबसे पहले कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए उसके बारे में देख रहे हैं। तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ आर्क वेल्डिंग होता क्या है, इसके बारे में हम देखें। तो आर्क वेल्डिंग की प्रिंसिपल आपकी होती कैसे है, इसके अंदर देखें कंपोनेंट कौन कौन से कंपोनेंट इस्तेमाल किया जाता है, इसके हेल्प से हम देखते हैं। तो ये आपकी आर्क वेल्डिंग मशीन है, इसमें कई प्रकार के पोर्ट लगे हुए हैं, अलग अलग सारे इक्विपमेंट है, आर्क वेल्डिंग मशीन है। साथ के साथ यहाँ आप देख रहे हैं तो ये क्या है, वर्क लीड है और ये इलेक्ट्रोड लीड है। लीड का मतलब क्या है, वायर, जिससे कनेक्टिंग वायर इसके साथ, और ये इलेक्ट्रोड होल्डर है। साथ के साथ इसके अंदर इलेक्ट्रोड होल्डर में इलेक्ट्रोड है जो फ्लक्स कोटेड है। ये आपका क्लैंप किया हुआ है, ये वर्क मेटल है, मेटल प्लेट है जिसपे आप वर्किंग करना है। ये पेरेंट मेटल है, दूसरी मेटल को आप अलग टर्म का, इस मेटल को दोनों को आपको ज्वाइन करना है। तो ये पेरेंट मेटल हो गया, अनदर मेटल हो गया। अब इसको आप इलेक्ट्रिसिटी बाय हेल्प ऑफ फ्यूजन आप इसको वेल्डिंग करेंगे। तो द करंट पासिंग थ्रू द वर्कपीस एंड द इलेक्ट्रोड विच प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक आर्क। तो ये इसकी प्रिंसिपल है। द करंट पासिंग थ्रू वर्क पीस, जो करंट है आपकी वर्क पीस से पास हो रही है, यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर करंट जो आपकी पास हो रही है वर्क पीस के थ्रू और इलेक्ट्रोड के बीच में, इससे आपकी सर्किट कंप्लीट हो जा रही है। और सर्किट कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, ये आर्क प्रोड्यूस होगा। और इस आर्क से क्या होगा, आपकी इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस होने के साथ साथ इलेक्ट्रोड मेल्ट होगा, और इलेक्ट्रोड मेल्ट होने के साथ साथ क्या होगा, वो ज्वाइन करेगा। ड्यू टू हीट डेवलप बोथ इलेक्ट्रोड एंड बेस मेटल मेल्टेड। तो हीट के कारण क्या होता है, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होने के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रोड और आपका जो बेस मेटल है वो मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होने की वजह से क्या होता है, वो आपका पेरेंट मेटल जो है आपका ज्वाइन हो जाता है। द इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस नियरर विद अ स्मॉल एयर गैप बिलो 300 mm। तो जो इलेक्ट्रोड और बेस मेटल है उसके बीच का कम से कम गैप जो है तीन तीन एम से कम का होना चाहिए, तभी उसके बीच में प्रॉपर आर्क क्रिएट होगा। अगर ज्यादा गैप होगा 3 mm से, तो आर्क प्रॉपर नहीं जनरेट हो पाएगा, तो प्रॉपर आपकी वेल्डिंग नहीं हो पाएगी। तो उसकी अप्रोक्सीमेटली बिलो 3 mm उसका होना चाहिए गैप, इसी के बीच में आपका क्या होगा, आर्क प्रोड्यूस होगी। अब यहाँ देख रहे हैं, स्लैग प्रोटेक्ट्स दी वेल्ड पूल फ्रॉम दी ऑक्सीडेशन एंड हीट लॉसेस। तो आपका जो इलेक्ट्रोड और इसमें बेस मेटल मेल्ट होता है, तो जो 3 mm का गैप होता है, उसी गैप के अंदर क्या होता है, एक स्लैग प्रोटेक्ट करता है ऑक्सीडेशन से। जो एटमॉस्फेयर में और सारा जो एयर होता है, वो एयर जो है आप इस बेस मेटल वेल्डिंग के थ्रू अंदर जा नहीं पाता है। तो इट प्रिवेंट फ्रॉम ऑक्सीडेशन। तो ये आपको ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है कि कोई भी अनदर गैसेस जो है और चीज आपके इस वेल्डिंग के दौरान ना जाए। इस तरह से जो है आपका आर्क वेल्डिंग वर्क करता है, इसकी प्रिंसिपल है। अब आगे देखते हैं इसकी और कौन कौन से कंपोनेंट है, सेटअप कैसा है। तो सेटअप फॉर मेटल आर्क, तो मेटल आर्क वेल्डिंग का सेटअप क्या क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं इस फिगर के माध्यम से, इस एनिमेशन वीडियो के माध्यम से, ये आपकी आर्क वेल्डिंग मशीन है। इसमें ये इलेक्ट्रोड होल्डर है, साथ के साथ इलेक्ट्रोड होल्डर, ये आपका क्लैंप है जो अर्थ क्लैंप कहते हैं, जैसे आप वर्क पीस को थ्रू जैसे क्लैंप करते हैं ना, वैसे सेम है। या इलेक्ट्रोड लीड है। लीड का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रोड होल्डर जो है इसके एक वायर के थ्रू आगे कनेक्ट है। लीड का मतलब क्या है, जैसे प्लग होता है, जैसे आप बिजली में तारों में आप जैसे मोबाइल का रिचार्ज करते हैं, तो आप अंदर जो है आप लगा देते हैं होल्डर में, फिर आपका जो है कनेक्टिंग होता है। तो यही इलेक्ट्रोड लीड है जो आप इस ए आर्क वेल्डिंग मशीन में आप इसको होल्ड करेंगे, उसमें इस प्लग में अंदर घुसाएंगे। ये वर्क लीड है जिसको आप, अब इसको जो है हम नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ देख रहे हैं दो तरह के टर्मिनल है। यहाँ देख रहे हैं फर्स्ट आपका क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है, दूसरा क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल को प्लस से साइन से डिनोट किया हुआ है, नेगेटिव टर्मिनल को माइनस साइन से डिनोट किया हुआ है। अब हम इसको देखेंगे कैसे कैसे इसको जोड़ना है आर्क वेल्डिंग, ये सारे इलेक्ट्रोड और क्लैंप को कैसे 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 जोड़ना है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर, अब इसमें आपका जो है, अब ये इलेक्ट्रोड होल्डर है, अब इलेक्ट्रोड का लीड जो है इसको आप नेगेटिव से जोड़ दें,
क्लैंप हुआ का लीड है, आप पॉजिटिव से जोड़ दें। तो इसमें भी दो तरह की पोलैरिटी होती है, स्ट्रेट पोलैरिटी और रिवर्स पोलैरिटी। तो इसमें हम देखते हैं कैसे कैसे इसको जोड़ना है। तो द वर्क लीड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ डीसी वेल्डिंग मशीन। तो जो वर्क लीड है, ये जैसा आपका वर्क लीड है, ये देख रहे हैं जिसे आप क्लैंप करते हैं, ये आपका वर्क लीड है, इसको आपने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है। साथ के साथ देखा, इसको क्लैंप कर दिया है आपने, ये आपने क्लैंप कर दिया जहां आपने को वेल्डिंग करनी है। साथ के साथ जो इलेक्ट्रोड का जो है लीड है, उसको कनेक्ट कर दिया है नेगेटिव टर्मिनल से, नेगेटिव टर्मिनल के, जो डीसी वेल्डिंग मशीन के नेगेटिव टर्मिनल से। तो इसी को हम कहते हैं स्ट्रेट पोलैरिटी। तो यहाँ देख रहे हैं प्रॉपर। अब जो है आर्क वेल्डिंग करने से पहले हमें हमें चेक करना करता है इस आर्क कैसे जनरेट होता है। तो हम डायरेक्ट क्या है, जो पेरेंट मेटल है, इसमें दो तरह के मेटल होते हैं, अलग अलग मेटल को आप जोड़ सकते हैं। तो ये आपका पेरेंट मेटल हो गया, और साथ में जो दूसरा पार्ट है जिसको जोड़ना है, तो आप कैसे ज्वाइन करेंगे। तो सिंगल क्या है, इसका 3 mm गैप रहता है, 3 mm गैप के बीच में क्या आर्क प्रोड्यूस होता है। अब धीरे धीरे आपका इलेक्ट्रोड को अपने वेल्डिंग के जिस पोजीशन में आपको वेल्ड करना है, उस हिसाब से आप वेल्डिंग कर सकते हैं। अब आर्क कैसे प्रोड्यूस होता है, कितना गैप रखना पड़ता है, ये आपको धीरे धीरे, आपको जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे आपको, क्योंकि वेल्डर एक बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन होता है, नॉर्मल पर्सन वेल्डिंग नहीं कर सकता, तो एक डिफेक्ट है काफी ये। तो ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन्वॉल्व इन आर्क वेल्डिंग। तो आर्क वेल्डिंग करते समय कौन कौन से स्टेप अपनाने चाहिए, तो मैं बता रहे हैं, दोबारा से एक बार देखिए। तो इसमें क्या है, एसी आर्क वेल्डिंग मशीन है, ये देख रहे हैं आर्क वेल्डिंग मशीन है, इलेक्ट्रोड होल्डर है, क्लैंप है, इसके साथ साथ यहाँ देख रहे हैं ये भी आपका क्या है, आपका इसे प्रॉपर आप देखेंगे तो ये आपका इलेक्ट्रोड होल्डर का नेगेटिव टर्मिनल है। तो इसको जो नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, इसको इलेक्ट्रोड लीड के, वर्क पीस के जो है लीड को देख रहे हो आप, पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ रहे हैं। देखिए ऑब्जर्व करिए प्रॉपर सही तरीके से। अब जोड़ने के बाद क्या होगा, अभी भी सर्किट कंप्लीट नहीं है, क्योंकि दोनों चीज ओपन है। सर्किट कब कंप्लीट होगा, जब जुड़ेंगे आपस में। तो हमने क्लैंप को जो है वर्क पीस से जो है अर्थित कर दिया है, यहाँ देख रहे हैं। तो वर्क पीस को जहाँ आपने जोड़ना है, तो इसको हम क्लैंप को हमने यहाँ पे लगा दिया वर्क पीस के साथ। अब मान लिया जहां आपको वेल्डिंग करना है, तो उसके एजेस बिल्कुल क्लीन होने चाहिए। तो द एजेस आर क्लीन विद वायर ब्रश। तो जहां भी आपको वेल्डिंग करना है, वहां पे जो है ये वायर ब्रश की हेल्प से आपको उस सरफेस को क्लीन कर देना है। अगर आपका सरफेस क्लीन नहीं होगा, तो कई प्रकार के वेल्डिंग डिफेक्ट हो सकते हैं। आपका वेल्डिंग प्रॉपर तरह से नहीं होगा, रिजिडिटी नहीं होगी, प्रॉपर स्ट्रेंथ वाली आपकी वेल्डिंग नहीं हो पाएगी। तो इसलिए वायर ब्रश को आप प्रॉपरली क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद जो है आप प्रॉपर जहां जहां आपको वेल्डिंग करना, वो प्रॉपर क्लीन कर देंगे। फिर आप जो है तुरंत आप वेल्डिंग नहीं करेंगे, पहले जो है ये टिप है, मतलब जो इलेक्ट्रोड होल्डर है, तो पहले कहीं पे स्पॉट करके देखेंगे, आर्क को स्क्रैच करके देखेंगे। द टिप ऑफ द इलेक्ट्रोड स्क्रैचेज ऑन पेरेंट मेटल। तो ये पेरेंट मेटल है और एक आपका वेल्डिंग करने वाला मेटल है। तो पेरेंट मेटल पे ऊपर आपका स्टिक करना है, मतलब हल्का सा लगा के देखना है कि प्रॉपर स्टिक कर रहा है, नहीं कर रहा है, स्क्रैच आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इलेक्ट्रोड को हल्का लेंगे, हल्का सा टच करा के देखेंगे, अगर जी स्पार्क आपकी आवाज कट आ रही है, समझ में ना इसमें आ जो रहा है। कुछ भी। तो इस तरह से पहले आप स्टिक किया आपने पेरेंट मेटल के ऊपर, फिर आपने जो है यहाँ पे स्टिक करने के बाद अब फिर जो है आफ्टर स्क्रैचिंग द टिप ऑफ इलेक्ट्रोड फॉर अ मोमेंट ऑफ गैप 3 mm that is approximately is used to be maintained। तो आफ्टर स्क्रैचिंग करने के बाद जो इलेक्ट्रोड की टिप है, कम से कम जो है 3 mm का गैप में रखना है, जिससे प्रॉपर आर्क जनरेट हो। उसके बाद जो है आप यहाँ पे आप वेल्डिंग कर सकते हैं। द इलेक्ट्रोड शुड मूव अलोंग द लेंथ ऑफ द जॉइंट मेंटेनिंग द आर्क एंड अवॉइड द डिस्टॉर्शन ड्यूरिंग द वेल्डिंग। तो जब वेल्डिंग करते समय जो इसकी लेंथ है, इलेक्ट्रोड की लेंथ को भी प्रॉपर तरीके से आप मेंटेन करें, नहीं करेंगे तो आपका डिस्टॉर्शन होगा। डिस्टॉर्शन आपका एक वेल्डिंग डिफेक्ट है, जो आपको काफी ये डिफेक्ट करती है प्रॉपर ज्वाइनिंग प्रोसेस में, क्या अवॉइड करना। तो इससे जो है आपको अवॉइड करना है डिस्टॉर्शन को ड्यूरिंग वेल्डिंग, वेल्डिंग के दौरान डिस्टॉर्शन। आफ्टर वेल्डिंग जब आपका वेल्डिंग हो जाता है, उसके बाद क्या करना है, at the end of the run slag coating present on the bead is chipped off and then area is cleaned with wire brush।
तो ये वेल्डिंग होने के बाद जहां जहां स्लैग कुछ कुछ और डिफेक्ट आ रहे हैं, तो उसको जो है पहले क्या करें, वायर ब्रूश या चिपिंग हैमर से प्रॉपर जो है आप पहले चिपिंग हैमर से पहले उस बीड को क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद जो है फिर आप जो है वायर ब्रूश से हेल्प से उस पूरे पोर्शन को आप क्लीन कर देंगे। तो इस तरह से आपकी वेल्डिंग कंप्लीट होती है इस प्रोसेस में। तो यहाँ देख रहे हैं, टू डिसिमिलर मेटल्स आर जॉइंट, टू डिसिमिलर। तो इस तरह से जो है हमने क्या है वेल्डिंग किया है, यहाँ पर देख रहे हैं आप। अब इसमें देख रहे हैं कई तरह से आप इसके जो एप्लीकेशन देखा जाए तो कई जगह आपका ये इसके एप्लीकेशन मिल सकते हैं। फैब्रिकेशन ऑफ प्रेशर वेजल, तो मतलब जहाँ कई सारे बॉयलर वॉयलर बनाना हो तो प्रेशर वेजल, प्रेशर वेजल का मतलब क्या है, बॉयलर जो इंडस्ट्री में अधिकतर यूज किए जाते हैं, जहां बहुत ज्यादा एक्सिस मात्रा में प्रेशर क्रिएट होता है, तो वहां पे इस तरह के आर्क वेल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी एप्लीकेशन देखें तो स्ट्रक्चरल स्टील वर्क, कोई प्रकार के जो है आप क्रेन सिस्टम है, हैवी कंस्ट्रक्शन, जब आपकी बिल्डिंग बनती है तो आपका इस्तेमाल करना पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ देख रहे हैं पाइप वर्क, ये आपका क्या है, जॉइंट इन पाइप वर्क। तो इस तरह से जो है कई तरह के आपको मशीनरी की रिपेयरिंग करनी है, तो वहां पे इस कंस्ट्रक्शन रिपेयर मटेरियल पार्ट्स को भी आप आर्क वेल्डिंग की हेल्प से कर सकते हैं। कोई पार्ट मान लीजिए ब्रोकन हो गया, कोई पार्ट ब्रोकन हो गया, उस ब्रोकन पार्ट को जोड़ने के लिए भी आप आर्क वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपका आर्क वेल्डिंग का है। इसमें बेसिकली क्या, सिमिलर डिसिमिलर मेटल दोनों को आप जोड़ सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक एप्लीकेशन थे आर्क वेल्डिंग के। दोबारा अब इस वीडियो में हम समझेंगे स्टेट वेल्डिंग की पोलैरिटी कौन कौन सी होती है, स्टेट पोलैरिटी क्या होती है, रिवर्स पोलैरिटी क्या होती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं येलो एरोस इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। तो येलो एरो में क्या आप देख रहे हैं, जो करंट आपका जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से आपका नेगेटिव टर्मिनल के थ्रू इस तरह से पूरा सर्किट फ्लो करता है। तो करंट जो नॉर्मली आपका क्या है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से पास होते हुए वर्क पीस होते हुए आपका नेगेटिव टर्मिनल के बीच में आता है। जबकि इलेक्ट्रॉन जो है आपकी इसके जस्ट अपोजिट है। ये ग्रीन एरो देख रहे हैं, तो ग्रीन एरो में जो है आपका जो है इसकी एरो की डायरेक्शन देखिए, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट। तो जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो जो है यहाँ पे देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो करंट नेगेटिव टर्मिनल से आपका पॉजिटिव टर्मिनल के बीच में हो रही है। तो ये दोनों आपस में रिवर्स है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। तो कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रोड की डायरेक्शन दोनों जो है आपकी क्या है, अपोजिट है। तो इस अपोजिट, इसको आपको प्रॉपर समझना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं यहाँ पर, फिर हम यहाँ देखते हैं कि इसमें जो है कैसे स्टेट पोलैरिटी और रिवर्स पोलैरिटी होती है। तो स्टेट पोलैरिटी की बात करें तो नॉर्मली आप देखते हैं ये आपका डीसी वेल्डिंग मशीन है, ये इलेक्ट्रोड है और इसका क्या है, वर्क पीस है, और ये आपका क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है, और इसमें डीसी टर्मिनल, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है। तो स्टेट पोलैरिटी में आपका क्या होता है, जो क्लैंप का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको जो है हम पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, इस इलेक्ट्रोड को जो है हम नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। तो इस तरह के पोजीशन को हम कहते हैं स्टेट पोलैरिटी। अब जाके आपका वेल्डिंग इस तरह से करते हैं। तो ये आपका स्टेट पोलैरिटी की वेल्डिंग होती है। कहाँ किया जाता है, क्यों किया जाता है, तो इस द स्टेट पोलैरिटी इज यूज्ड फॉर थिकर सेक्शन विद लाइट एंड मीडियम कोटेड इलेक्ट्रोड। तो जो थिकर सेक्शन का इलेक्ट्रोड है वहां पे आपका इस्तेमाल किया जाता है। जबकि रिवर्स पोलैरिटी में कैसे आप कनेक्शन देते हैं, ये आपकी डीसी वेल्डिंग मशीन है, इलेक्ट्रोड है, ये आपका वर्क का क्लैंप है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल है। तो इलेक्ट्रोड को आप जो है पॉजिटिव से जोड़ते हैं और क्लैंप को आप नेगेटिव जोड़ते हैं। अब ये क्लैंप वाले को देख रहे हैं, द वर्क पीस इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल इन डीसी वेल्डिंग मशीन एंड इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द डीसी वेल्डिंग मशीन। फिर जाके फिर वेल्डिंग दोनों में होती है, बस क्या है इसकी एप्लीकेशन थोड़ी चेंज हो जाती है। The reverse polarity is used for welding for non-ferrous metal and cast iron with heavy coated electron. तो रिवर्स पोलैरिटी में आपकी वेल्डिंग नॉन फेरस मेटल की होती है और कास्ट आयरन की, जिसमें आपकी जो इलेक्ट्रोड जो है काफी हैवी होती है।